स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कवर्धा जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय एलपीजी गैस चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में पाई सफलता। 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से गैस टैंकर, कैप्सूल, खाली भरे सिलेंडर और पिकअप वाहन को किया जब्त। नगर निगम दुर्ग आयुक्त ने 130 बड़े बकायेदारों के खिलाफ जारी किया कुर्की का वारंट। बकायेदारों से की जाती है लगभग 72 लाख रुपए की वसूली। पंद्रह से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को मंगलवार को भी लगा कोरोना रोधी टीका। छात्र छात्राओं ने टीकाकरण में दिखाई रुचि। अब खबरें विस्तार से। केंद्र शासन के आदेश पर पूरे भारत वर्ष में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चे का वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। मंगलवार को वैक्सीनेशन के दूसरे दिन भी बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में अपने पैर पूरे विश्व सहित भारत में भी पसारने लगी है, जिसके खतरे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अब 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दूसरे दिन भी बच्चों में काफी उत्साह देखा गया और उनके माता पिता द्वारा उन्हें अनुमति दी गई कि वे अपना वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। इसी कड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद में मंगलवार को बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम भिलाई एवं जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से व्यवस्था बनाकर कैंप लगाकर बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन द्वारा भी काफी अच्छा प्रबंध बच्चों के लिए किया गया था एवं स्कूल की प्राचार्य सुश्री एवी मिश्र द्वारा वैक्सीन लगे बच्चों पर खास निगरानी रखी जा रही थी। इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्कूल की प्राचार्य ने शासन प्रशासन सहित नगर पालिक निगम भिलाई का आभार जताया है। शासन की मंशा के अनुरूप 15 से 18 आयु वर्ष वाले विद्यार्थियों को शासन की ओर से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वैक्सीनेशन कल से हो रहा है। मेरी संस्था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुरुद में वैक्सीनेशन आज हो रहा है और बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। बहुत उत्साह से बच्चे आ रहे हैं। सभी बच्चे वैक्सीनेशन सुनकर पहले थोड़ा डर रहते हैं कि दर्द होगा या कुछ तकलीफ़ें होंगी, लेकिन जैसे उनको इसके बारे में बताया गया, विद्यार्थी बहुत उत्साहित हो गए हैं और उनके मन से ये भय भी निकल गया है कि अब कोरोना से वो बच सकते हैं, विद्यालय नियमित आ सकते हैं, उनकी उपस्थिति में भी सुधार हो सकता है। तो इसके लिए मैं शासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैडम, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन होने के बाद बच्चों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, तो शिक्षा जैसे अभी जो इतने लॉकडाउन के बाद में स्कूल शुरू हुआ था, बच्चों में थोड़ी सी नकारात्मकता देखी जा रही थी पढ़ाई के प्रति, क्या अब इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा और बच्चों का रुझान बढ़ेगा पढ़ाई की तरफ? हाँ बिल्कुल, अब बच्चे शायद और ज़्यादा नियमित आ पाएंगे। पेरेंट्स भी उनको स्कूल भेजने में हिचकिचाएंगे नहीं और उनका मनोबल तो निश्चित रूप से बढ़ेगा और उनकी उपस्थिति में भी सुधार होगा। निगम भिलाई क्षेत्र में चल रहे 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम की निगरानी लगातार नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाने लगातार प्रयासरत भी हैं, जिसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी। देखिए, यह दूसरा दिन वैक्सीनेशन का है। 15 से 18 वर्ष के जो स्कूली बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। बड़ा उत्साह बच्चों में दिख रहा है और पेरेंट्स भी अपने कंसंट्रेट को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। सभी कोरोना के जो लहर है उसको देखते हुए सब साथ दे रहे हैं। बच्चे लोग भी बड़ा सहयोग इसके लिए कर रहे हैं। स्कूल के टीचर स्टाफ भी इसमें सहयोगात्मक रवैया उनका बात काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें आयुक्त महोदय भी जो है अपने जोन आयुक्त को निरीक्षण के लिए निर्देश दिए हुए हैं कि व्यापक व्यवस्था का एक बार चेकिंग कर लें, एक बार स्कूलों को जाकर इंस्पेक्शन स्वयं करें। आयुक्त महोदय स्वयं व्यवस्था को देखते हुए अपने टीम के साथ में निरीक्षण लगातार कर रहे हैं और मेरी भी सभी से अपील है कि जो वैक्सीनेट नहीं किए हैं प्रथम और द्वितीय डोज जिनका कोरोना का टीका बचा हुआ है, ऐसे लोग जो हैं ज़रूर वैक्सीनेट करवा लें और जो इम्यूनिटी पावर है वो इससे बढ़ता है और जो कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जो जरूरी उपाय है उसके तहत में काम किया जा रहा है, उसको अपनाया जरूर।
केंद्र द्वारा शुरू किए गए वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता को भिलाई नगर निगम क्षेत्र में देखा जा सकता है, जहां की आम जनमानस कोरोना के प्रति जागरूक हो चला है और इससे बचने अपने बच्चों को भी टीका लगवाकर सुरक्षित करता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग निगम आयुक्त ने 130 बड़े बकायेदारों के नाम जारी किया कुर्की वारंट। टैक्स जमा नहीं करने वालों से लगभग 72 लाख रुपए की वसूली की जानी है। दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले 130 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है। इन बकायेदारों से निगम को कुल 71,40,482 की वसूली करनी है। निगम आयुक्त ने इस कार्रवाई के लिए 2 दल का गठन किया है, जिनके द्वारा वारंट की तामीली की जाएगी। निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि निगम द्वारा संपत्ति कर जमा करने पूर्व में भी सभी बकायेदारों को बिल एवं डिमांड नोटिस जारी की गई थी, जिसके बाद भी बकायेदारों द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं करने पर ये कुर्की वारंट जारी किया गया है। निगम आयुक्त ने कहा कि बकायेदारों द्वारा जल्द से जल्द संपत्ति कर जमा कर असुविधा से बचा जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कठिनाइयों का साहस लिए 6 सवारों की टीम ने महज 15 दिनों में 5000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए स्पीति घाटी के सबसे साहसिक शीतकालीन अभियान में से एक को सफलतापूर्वक पूरा किया। गौरतलब है कि टाउनशिप के हृदय स्थल में स्वागत सम्मान डॉक्टर नम्रता सिंह का किया गया। डॉक्टर नम्रता सिंह सर्वाइकल कैंसर से होने वाले दुष्प्रभाव को बताते हुए सफलतम टीम के साथ 5000 किलोमीटर का सफर तय कर भिलाई पहुंची। यहाँ इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए स्वागत सम्मान उनका विधिवत किया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर जागरूकता और दूर दराज के गांव में सैनिटरी पैड के वितरण पर संदेश फैलाने के लिए अंतिम मील तक पहुंचने के मिशन के साथ 8 राज्यों को कवर करते हुए एक उच्च ऑक्टेन तंत्रिका टूटने की सवारी की गई। डॉक्टर नम्रता सिंह ने अन्य पेशेवर सवारों के साथ मिलकर इस पहल का नेतृत्व किया। नारकंडा, नाको, ताबो, रिकांग, पियो, काजा के लोगों से बात की, उन्हें गंभीरता के बारे में समझाते हुए बताया कि महिलाओं को अपनी देखभाल करने की आवश्यकता है। भिलाई पहुंची डॉक्टर नम्रता ने अपने अनुभवों को साझा किया। जी, मैं ब्रेस्ट एंड सर्विक्स कैंसर की अवेयरनेस करती हूँ पूरे देश भर में मोटरसाइकिल से यात्रा कर। जी, ये मैंने संकल्प ले लिया है कि जीवन भर मैं इसकी अवेयरनेस करते रहूँगी, जागरूकता करती रहूँगी, क्योंकि जैसे देखिए पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट एंड सर्विक्स कैंसर सबसे ज़्यादा लेडीज़ में होने वाला कैंसर है। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, जिसको रोका जा सकता है। तो जी, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं जब तक मेरा जीवन है तब तक कि मैं इसकी जागरूकता करती रहूँगी। अनुभव इस बार के जो था वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में था, क्योंकि जो टेम्परेचर था वो -30 तक गया था एंड रास्ते जो थे वो पूरे ही ख़राब गए। तो कोई भी रोड ऐसी नहीं थी कि बनी हुई थी। फिर लैंडस्लाइड्स का भी सामना करना पड़ा, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है, आपके गैजेट्स ख़राब हो जाते हैं, आपको कहीं से किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं हो पाती है, आपको वॉशरूम ठीक से नहीं मिलता है, आपको ड्राई पीट मिलता है, आपको पानी नहीं मिलता, बर्फ़ वाले पानी से आपको हाथ धोना पड़ता है, या नहा तो आप बिल्कुल भी नहीं सकते, नहाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। तो इस यात्रा के दौरान 10 दिनों तक मैं नहाई नहीं, 5 दिनों तक मैं ब्रश नहीं करी, हालत इतनी बुरी हो चुकी थी। जी, संदेश एज अ बाइकर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब बाइक पे निकलते तो वेल प्रिपेयर्ड होके निकलिए, पूरे राइडिंग गियर्स पहन के निकलिए एंड जहाँ कहीं भी जा रहे हो उस लोकेशन के बारे में अच्छे से जानिए, इसके बारे में लोगों से बातचीत करिए कि वहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं, कि क्या किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, किन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती है। एंड दूसरा जो कैंसर अवेयरनेस है, मैं उसके प्रति भी लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ जागरूक रहिए, इस कैंसर से बचा जा सकता है, इसके बारे में जानिए एंड सतर्क रहे बिल्कुल। जी, ये यात्रा जो है ये मैंने 17 दिसंबर को भिलाई से शुरू की थी। मैं अकेले भिलाई से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर नम्रता सिंह है एंड साथ में 5 राइडर्स और थे भिलाई से एंड 3 राइडर्स जो थे वो रांची से थे। तो जो राइडर्स नागपुर से थे उनकी भी टीम है, टीम अपार, बट मेडस राइडर्स, फिरंतु राइडर्स, इनके जो एडमिन्स हैं वो लोग साथ में गए थे, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। ये इस राइड के दौरान हमने सैनिटरी नैपकिन्स एंड मेंस्ट्रुअल कप भी जो है वो भी रिमोट एरियाज़ के जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। सो इन जो राइडर्स का था, मेल राइडर्स का, इनका पूरा फुल सपोर्ट रहा मुझे। जी, हमने 7 स्टेट्स कवर किए हैं एंड 2 यूनियन टेरिटरीज की है। 7 जी, सबसे पहले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश,
और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली एंड चंडीगढ़। तकरीबन हमने 5000 किलोमीटर भिलाई टू भिलाई इतना कवर किया है। ये यात्रा ऐसी थी कि ये 15 दिन की यात्रा थी एंड हर रोज़ कुछ किसी न किसी चीज़ का हमने एक्सट्रीम लेवल पे हमें सामना करना पड़ रहा था। पहले ही दिन जो थी ये राइड हम लोग की कंटिन्यूसली 3 दिन तक राइड चलने वाली थी। पहले ही दिन ऐसा हुआ कि रात को इतनी ठंड थी, टेम्परेचर इतना डाउन हो चुका था कि हम राइड कर नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बने रहे एंड हम कंटिन्यूसली राइड करते रहे। फिर गाड़ियाँ ख़राब हुई, लैंडस्लाइड्स हुए, सो कुछ राइडर्स गिरे भी, क्योंकि ब्लैक आइस में राइड करना आसान नहीं होता। तो ब्लैक आइस में जो हम लोग यहाँ से 6 राइडर्स थे, उसमें से 6 में से 5 राइडर्स हम लोग गिरे ही हैं। सिर्फ एक ही राइडर था जो नहीं गिरा, बाकी जो 3 राइडर्स रांची से थे उसमें से भी 2 राइडर्स वो वहाँ ब्लैक आइस में गिरे हैं। बहरहाल अपनी ये जागरूकता यात्रा नम्रता आगे भी जारी रखने की बातें कही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के नाम से दस्तक दे चुकी है और इस बार हमें लॉकडाउन नहीं करवाना है। लॉकडाउन न लगे इसके लिए 2 प्रयासों को किया जाना आवश्यक है। खुद ही लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। वैक्सीनेशन से वंचित लोग वैक्सीनेशन सेंटरों में जाकर वैक्सीन लगवाएं। जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने ओमिक्रॉन वायरस से बचाव एवं सुरक्षा को लेकर जानकारियां दी। दोस्तों, तीसरी लहर ने दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन के नाम से, और इस बार हमें अपना लॉकडाउन नहीं करवाना है। और लॉकडाउन नहीं करवाने के लिए, लॉकडाउन जब होता है तो परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है। हमें प्रॉफिट तो दूर की बात है, लेकिन हमें घाटा होने चालू हो जाता है, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। लॉकडाउन ना हो इसके हम 2 कारणों से बच सकते हैं। एक तो हम खुद ही इतने जागरूक हों कि जिसका जिसका वैक्सीनेशन बचा हुआ है वो तुरंत हम जाके करवाएं, और दूसरा हम एहतियात बरतें। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे राज्य सरकार है, राज्य सरकार घर घर जाके वैक्सीनेशन करवाए, सेंटरों को बढ़ा दे, जल्द से जल्द वैक्सीन करवाने का कोशिश करवाए, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा कवच है जो हमें सभी चीजों से बचा सकता है। दूसरा, अभी भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पास जीनोम सीक्वेंसिंग की उपलब्धता नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हमें अपने परीक्षण के लिए जो परीक्षण होता है कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है, उसके लिए हमें उड़ीसा भेजना पड़ता है, और उड़ीसा से आते आते उसको 2 हफ्ते लग जाते हैं। अभी भी हमें ये क्लियर नहीं है कि जो यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कितने ओमिक्रॉन है और कितने डेल्टा है। इस वजह से मैं गुजारिश करूंगा अपनी राज्य सरकार से भी कि वो व्यवस्था जल्द से जल्द कराएं, वैक्सीनेशन की व्यवस्था जल्द से जल्द करवाएं, और जो दूसरी तमाम व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द कराएं। अपनी आपसी लड़ाई को छोड़ के वो छत्तीसगढ़ की आवाम पे ध्यान दें। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। एसएस फाउंडेशन द्वारा दिवा ऑफ छत्तीसगढ़, मिस्टर छत्तीसगढ़ एंड सीजी एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का आयोजन रायपुर के VW के दिन 16 जनवरी को होने जा रहा है। इस फैशन शो में मैं प्रेरणा धाबड़े, मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन, जूरी बन के आ रही हूँ। इस शो की डायरेक्टर शिखा साहू मैम। इस शो में फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंगियानी मैम के द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। तो मिलते हैं 16 जनवरी को। हरी अप गाइस, रजिस्ट्रेशन इज स्टिल ओपन। बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाय, हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, मैं मिस रुक्मणी यादव, दिया ऑफ छत्तीसगढ़ टीम विनर। अब फिर से दिया ऑफ छत्तीसगढ़ का 2022 में एक नया आगाज़ लेके आया है। इस फंक्शन में एसएस फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं शिखा साहू मैम, वो रायपुर VW कैनल में 16 जनवरी को
दिवा ऑफ छत्तीसगढ़ का फंक्शन करने वाली है। इस फंक्शन में प्रीति झिंगानिया मैम जो आएंगी स्पेशल गेस्ट बतौर बॉडी प्रोडक्टर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं झिंगानिया मैम को। इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें सीजी एक्सलेंस अवार्ड होने वाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो हमारे एक्सलेंस जो सीजी एक्सलेंस पर्सनस हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। और आप लेट मत कीजिए, जल्दी फटाफट इसमें एंट्री लीजिए और दिखा सा हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठ बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हाँ, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711,
77730 77722। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सोमवार को कवर्धा जिले की बोडला पुलिस ने अंतर्राज्यीय एलपीजी गैस चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मामले में गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक टैंकर नुमा कैप्सूल वाहन, टैंकर में भरा हुआ एलपीजी गैस, 70 नग खाली व 8 नग भरा हुआ गैस सिलेंडर लाने ले जाने में प्रयुक्त होने वाले पिकअप वाहन व 3 नग मोबाइल जब्त किया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा नेहरू स्थित शिव मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यहाँ आसपास फैले कूड़े करकट गंदगी को एकत्र कर डस्टबिन में डाला गया, साथ ही अनावश्यक रूप में उगी जंगली झाड़ियों को हटाया गया। स्वच्छता सहित अन्य सामाजिक कार्यों में अग्रणी संस्था भारत विकास परिषद द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नेहरू नगर भेलवा तालाब स्थित शिव मंदिर परिसर की साफ सफाई की गई। सफाई अभियान में परिषद के सभी सदस्य शामिल हुए और अपनी सहभागिता देते हुए परिसर में फैली गंदगी, कूड़ा करकट, सूखे पत्ते के ढेर को डस्टबिन में डाला गया। अनावश्यक रूप से उगी जंगली झाड़ियों की कटाई की गई। साथ ही शिव मंदिर प्रतिमा स्थल की धुलाई की गई और यहां पूजा अर्चना करने घूमने आए लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। अभियान की जानकारी भारत विकास परिषद के अजय शुक्ला ने दी। भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विशेष सफाई अभियान चला करके इस वर्ष 9 वर्ष मनाया गया। संस्था के सदस्यों ने संकल्प लिया है कि महीने के हर दूसरे रविवार के दिन विशेष सफाई अभियान चलाएंगे और साथ में हम लोगों को जोड़ेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जब हर व्यक्ति अपने इर्द गिर्द सफाई चलाएगा, सफाई अभियान चलाएगा, तभी हमारा नगर स्वच्छ रहेगा। आप सफाई अभियान चलाएं, हम सफाई अभियान चलाएं, हम लोग मिलकर सफाई अभियान चलाएंगे, तब स्वच्छ रहेगा। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि हम शासन प्रशासन नगर निगम और किसी के विशेष उस पर न रहें कि वो आगे सफाई करेंगे तब हमारा घर स्वच्छ होगा। हम कुछ करें, हम सब मिलकर करेंगे तभी नगर स्वच्छ होगा। तो आइए 9 वर्ष को विशेष सफाई अभियान के रूप में मनाते हैं और विशेष स्वच्छता बनाए रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत सारी शुभकामनाएं। साफ सफाई अभियान में मौजूद परिषद के सदस्यों ने पूरे शहर में स्वच्छता अभियान चलाने का संकल्प लेकर स्वच्छता बनाए रखने लोगों को जागरूक करने की बातें भी कहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। क्योकुशिन कराटे फुल कॉन्टेक्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से शुक्लागंज कानपुर में हुए 31वें ऑल इंडिया नेशनल कराटे प्रतियोगिता में भिलाई के खिलाड़ियों ने अपना झंडा लहराते हुए भारी मात्रा में मेडल जीता है। 2 वर्ष के लंबे कोरोना काल के बाद अब सभी की जिंदगी पटरी पर आने लगी है और अब खिलाड़ी भी कई प्रतियोगिताओं में भाग ले पा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्लागंज कानपुर में 29 और 30 दिसंबर को 31वां ऑल इंडिया नेशनल कराटे प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें भिलाई के भी 17 बच्चों ने सीनियर जूनियर वर्ग में हिस्सा लिया और भिलाई सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश का परचम लहरा दिया, क्योंकि अकेले खुर्सीपार में संचालित हो रहे क्लब के खिलाड़ी बच्चों ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करवा लिए, जिसके लिए एक मेडल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मेडल वितरण समारोह को श्री राम चौक खुर्सीपार में बने स्टेडियम में कराटे क्लब के संचालकों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि खुर्सीपार थाना प्रभारी राजेश शर्मा उपस्थित हुए एवं उन्होंने अपने हाथों से सभी बच्चों को उनके जीते हुए मेडलों को उन्हें पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया और आगे की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। मां सोयामा कराटे संस्था है, यहाँ पर संचालित की जाती है खुर्सीपार क्षेत्र में। इनके जो यहाँ के जो बच्चे हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा कानपुर पे कोई प्रतियोगिता हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था हमारे दुर्ग भिलाई की ओर से, और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ से मेडल जीत के आए हैं, जिसमें 3 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है वहाँ का, 2 बच्चों ने सिल्वर और 10 ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिनके सम्मान के लिए आज मुझे बुलाया गया था यहाँ। बच्चों के साथ पे उपस्थित होकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और देख रहा हूँ कि हमारा जो देश का भविष्य है, खुर्सीपार का भविष्य बहुत उज्जवल है। खुर्सीपार में संचालित कराटे क्लब के प्रशिक्षक मोहन राज, जो खुद ब्लैक बेल्ट है, उनके द्वारा काफी अच्छा प्रशिक्षण खिलाड़ी बच्चों को दिया जा रहा है। मेडल वितरण के कार्यक्रम एवं कानपुर में हुए ऑल इंडिया नेशनल कराटे प्रतियोगिता की जानकारी कराटे क्लब के ही एक और संचालक बीपी सिंह ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। मैं बीपी सिंह, फर्स्ट ब्लैक बेल्ट, जापान, क्योकुशिन कराटे फाउंडेशन ऑफ इंडिया।
बताएंगे आज एक आपकी संस्था है, आज बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्रतियोगिताओं में दिया है, मेडल लेके आए हैं, आज टीआई साहब आए हैं, क्या कार्यक्रम था? ये हम लोग ये बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो रखवाले हैं उन्हीं से हम चाहते हैं कि उनका सम्मान करें, जिससे उनको क्या प्रोत्साहन मिले और वो मतलब और उनके प्रति मतलब सम्मान प्रकट करें और उनको एक उद्देश्य मिले कि हम सीख के मतलब कुछ आगे बढ़े। टीआई साहब के द्वारा उनको मतलब जो बातें बोली गई है, सिखलाई दिया है कि मतलब कि हमें देश का उज्जवल भविष्य है, तो मैं चाहता हूँ कि उन पर वो खरा उतरे। जो टीम आपकी गई थी उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, मेडल 100% 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज है, तो क्या लगता है आने वाले प्रतियोगिता के लिए और कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि जो सिल्वर और ब्रॉन्ज है उसे भी गोल्ड में बदला जा सके? जी, उसके लिए हम लोग फिर और इनको मतलब कड़ी प्रैक्टिस कराएंगे और मेहनत कराएंगे और हमारे बच्चे ऐसे ही बहुत मेहनत करते हैं, मतलब बहुत सारे इंजर होने के बाद भी उन्होंने बहुत मेहनत किया और तो बहुत सारे बच्चे जो मतलब सिल्वर आए थे और गोल्ड में तब्दील किए, उसे जो गोल्ड मतलब ब्रॉन्ज थे वो सिल्वर में तब्दील किए, जो पिछली बार हारे थे आसाम में उन्होंने ब्रॉन्ज लाया। तो बच्चे अपने साइड से प्रैक्टिस करते हैं, बाकी कुछ लक भी रहता है सर, है ना, वो तो 100% देते ही है और हम लोग भी उनको छोड़ते नहीं है, उनको बिल्कुल कहीं भी गुंजाइश नहीं छोड़ते हम लोग भी। भिलाई शहर हमेशा से विभिन्न क्षेत्रों में उभरती प्रतिभाओं के लिए जाना जाता है और एक बार फिर कराटे के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भिलाई के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराकर यह सिद्ध कर दिया कि भिलाई आज भी खेल जगत में अपना वर्चस्व कायम रखे हुए है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 5000 वर्ग फीट तक निजी जमीन पर अपना आशियाना बनाने के लिए अब प्रदेश के लोगों को चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को प्रदेश में भवन अनुज्ञा पोर्टल की शुरुआत कर प्रदेश वासियों को ये सौगात दी है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते ही भवन निर्माण की अनुमति वांछित लोगों को मिलने लगी है। इसका उदाहरण बिलासपुर में देखने को भी मिला, जहां साजदा बेगम ने सोमवार को शाम 4 बजे पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिया और महज 15 मिनट के बाद उनके हाथों में भवन निर्माण की अनुज्ञा आ गई। इस मानव हस्तक्षेप रहित भवन अनुज्ञा सिस्टम की वजह से साजदा बेगम के आशियाने का ख्वाब पूरा हो पाया है। शासन प्रशासन के आदेशानुसार 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष की आयु वाले छात्र छात्राओं का कोविड टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व एसडीएम विपुल गुप्ता व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर व टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर बंजारे बीएमओ पाटन डॉक्टर आशीष शर्मा के निर्देश में चरोदा में 3 स्कूलों में 1035 हितग्राहियों का लक्ष्य दिया गया था। स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला भिलाई 3 में 390 छात्र छात्राओं को टीकाकरण लगाया गया, वहीं 117 कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में टीकाकरण किया गया। उच्चतर माध्यमिक शाला देव बलौदा में 157 छात्रों को टीकाकरण किया गया। साथ ही AEFI किट रखा गया। निगरानी कक्ष यहां पर बनाया गया है। 15 से 18 साल के आयु वर्ग के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आज स्कूलों में टीकाकरण शासन प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए, जिसमें आज से प्रारंभ किया गया है। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिलाई 3 में 600 बच्चों का लक्ष्य मिला है। उच्चतर माध्यमिक शाला देवबलौदा में 186 बच्चों का और 208 आपका उच्चतर माध्यमिक शाला चरोदा में मिला है। यहाँ पे सर्वाधिक लक्ष्य था भिलाई 3 में। हमने 9 वैक्सीनेटर लगाए हैं और हमारी टीम में सभी सिस्टर लोग अच्छे से वैक्सीनेशन कर रहे हैं और लगभग 400 के ऊपर हमने यहाँ पे अभी छात्रों को टीका लगा दिया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था की है ताकि किसी को विपरीत टीकाकरण का प्रभाव हो किसी बात से छात्र छात्राओं को, तो तुरंत उनको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जा सके। निगरानी कक्ष बना के रखा हुआ है, वहाँ पे ORS का पैकेट है, EFI मैनेजमेंट की किट रखी हुई है और एक टीचर और एक स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी वहाँ पे मौजूद है जो उनके लिए निगरानी करेगा। और पंजीयन कक्ष बनाए जहाँ बच्चों को सुविधा अनुसार उनका पंजीयन करके तुरंत सर्टिफिकेट भी लोड किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत छात्रों को नहीं हो रही है। छात्र इसमें बहुत उत्साहित हैं और बहुत भीड़ से सवेरे से आ गए थे कि हमको लगाना है। एक संदेश दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने अभी तक एक भी टीका नहीं लगाया है। ओमिक्रॉन फिर से प्रदेश में और देश में प्रभावशील हो रहा है, उसके लिए उन लोगों के लिए ये छात्र और छात्राएं एक विशेष रूप से अपना इस अभियान में उत्साह दिखा के बतलाना चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार का डर नहीं है टीका लगाने से। उन लोगों को भी आगे आना चाहिए और देश हित में जनहित में इस महामारी को बचाव और रोकथाम में अपना टीका लगाना चाहिए। इसी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो
कलेक्टर साहब ने ब्रीफ किया था और एडीएम मैडम नुपुर पन्ना मैडम ने भी ब्रीफ किया था और एसडीएम विपुल गुप्ता सर पाटन ने भी हम लोगों को एक वर्चुअल मीटिंग लेके बतलाया था कि निजी स्कूल के जो भी छात्र छात्राएं कम संख्या है, चूँकि उनके पास कक्षा 10वीं के, कक्षा 11वीं या 12वीं के, तो ऐसे बच्चे यहाँ आएंगे, हम उनको भी वैक्सीनेशन करेंगे, उनके आधार कार्ड, आईडी, स्कूल आईडी लेके। और उसके बाद जो बड़ी स्कूलें हैं उनके लिए शासन खुद प्लान बना रही है। जैसे ज्योति स्कूल में कम से कम 614 में बच्चे हैं, तो शासन वहाँ के लिए खुद प्लान कर रही है और वहाँ पे अभिभावकों की अनुमति भी मिल जाएगी। यहाँ पे भी ली गई है, सारे अभिभावकों ने दी है, बहुत सारे बच्चे खुद तैयार हैं। तो निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूलों के लिए भी 1-2 दिन के अंदर में शासन से जो मार्गदर्शन मिलेगा वहाँ पे भी लगाएंगे। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, बच्चे वो स्कूल में ना जाके हम। इस अभियान में भिलाई 3 स्वास्थ्य केंद्र के समस्त पदाधिकारी सहित डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना सहयोग प्रदान किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। अभिजीत 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 संजीवनी, अभिजीत संजीवनी ओम क्लीन, ओम नमो नारायण, राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही
तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वहीं इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी, अभिजीत संजीवनी, संजीवनी संजीवनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर का चुनाव संपन्न हो चुका है। महापौर के लिए कांग्रेस से निर्मल कोसरे को पार्षदों ने अपना नेता चुना है। निर्मल कोसरे को 24 वोट और बीजेपी से उम्मीदवारी कर रही नंदिनी जांगड़े को 16 वोट मिले। सभापति के पद पर कृष्णा चंद्राकर ने जीत हासिल की है। लगातार 20 साल तक बीजेपी के कब्जे वाले नगर निगम चरोदा में इस बार कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा में 3 जनवरी को नए महापौर के रूप में कांग्रेस के निर्मल कोसरे और सभापति के रूप में कृष्णा चंद्राकर को 40 पार्षदों ने चुन लिया है। इस दौरान भिलाई चरोदा निगम में एक दिन पहले शपथ की तैयारियां चल रही थी। 3 जनवरी को कलेक्टर ने पहले सभी 40 पार्षदों को शपथ ग्रहण कराया। तत्पश्चात महापौर और सभापति प्रत्याशियों ने अपना फॉर्म जमा किया। दोपहर 2 बजे के बाद महापौर के रूप में निर्मल कोसरे को, सभापति के रूप में कृष्णा चंद्राकर को चुना गया। निर्मल और कृष्णा को 24-24 मत मिला। वहीं भाजपा की महापौर नंदिनी जांगड़े और सभापति प्रत्याशी को 16-16 मत मिले। वहीं जीत को लेकर नवनिर्वाचित महापौर निर्मल कोसरे व नवनिर्वाचित सभापति कृष्णा चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भूपेश बघेल जी के कुशल नेतृत्व में भिलाई चरोदा के साथ जो छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, भिलाई चरोदा की जनता ने कांग्रेस के ऊपर मुहर लगाई है। 20 वर्षों बाद हमारी निगम में सरकार बन रही है। भूपेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारे भिलाई चरोदा के पूरे 40 वार्ड में, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नक्शे कदम में चलते हुए छत्तीसगढ़ में नंबर 1 नगर निगम भिलाई चरोदा होगा। 20 साल बाद ये जो आज हम लोग बने हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का देन है, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी का देन है, क्योंकि उसके विकास के कारण जो आज इतने पार्षद आए हैं वो उन्हीं का देन है। कार्य बहुत अच्छा रहेगा। आज जो 20 साल में कार्य नहीं हुआ, इस निगम को हम वो कार्य कर बताएंगे, क्योंकि हमारे पास फंड की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी है। इसलिए विकास कार्य बहुत जोरदार होगा, जो जनता को विकास जनता के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जनता इसमें बहुत खुश रहेंगे।
गौरतलब है कि 20 वर्ष बाद जनता को कांग्रेस का महापौर सभापति मिल गया है। खबर लगते ही आसपास के कांग्रेसियों द्वारा बड़ी रैली के रूप में वाहन में सभापति और महापौर को बैठाकर गाजे बाजे के साथ रैली निकाली गई। इसके अलावा सीएम हाउस भिलाई 3 और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार के निवास पहुंचकर महापौर निर्मल कोसरे और सभापति कृष्णा चंद्राकर ने आभार जताया। वहीं इस बड़ी जीत को लेकर कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार, भिलाई चरोदा के चुनाव प्रभारी अटल श्रीवास्तव व पूर्व सभापति विजय जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसे कि मैं शुरू से ही मैं बोलते आया कि हमारा चेहरा माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए, विगत 3 वर्षों में जो उनके द्वारा जो विभिन्न करोड़ों के जो विकास कार्य जो कराया गया उसको देखते हुए जनता का एक तरफा साथ हम सबको मिला है और जनता के सहयोग से हमारे पार्षद जीत गया है और जनता के सहयोग से आज हमारा मेयर और सभापति दोनों बन के आए हैं। तो मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि शुरू से ही हम लोग, हमारा जो कार्यकाल है 3 साल का कार्यकाल हो रहा है सरकार बने, और 3 साल के कार्यकाल में चाहे यहाँ पे सड़कों की बात हो या स्वच्छ पेयजल की बात हो या ट्रांसपोर्ट नगर जैसी समस्या की बात हो इत्यादि, इस प्रकार के हर एक कार्य ऑलरेडी स्वीकृत हो चुके हैं और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह गृह क्षेत्र है, साथ ही साथ में उनका पूर्व में यह विधानसभा क्षेत्र भी रहा है। तो निश्चित तौर पे यहाँ का विकास अच्छे से होगा, बल्कि जैसे कि 20 साल की बात आ रही है तो हमें तो लगता है कि यहाँ की जनता माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रही थी। मुख्यमंत्री जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का 3 साल का विकास कार्य और अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र में जब गुरुजी जी का पदार्पण हुआ तो ये जीत गुरुजी को समर्पित है। उनके 3 साल मंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में उन्होंने जो विकास कार्य किया तो जनता का एक विश्वास पैदा हुआ कि, और मेरा ऐसा मानना है कि चरौदा भिलाई आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत नगर निगम होगा। यहाँ की जनता को हर सुविधा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सब कुछ संभव हुआ है माननीय गुरु रुद्र कुमार जी के कारण। पिछले 3 सालों से वो हमारे विधायक, हमारे प्रतिनिधि हैं। बहुत सारी हमारी रुकी हुई योजनाएं जो है गुरुदेव के आने के बाद ही चालू हुई है और उसमें साथ मिला हमें माननीय भूपेश बघेल जी का। और इस तरह 2 रथ के घोड़े पे सवार होकर भिलाई 3 वासी आज विकास के रथ पे सवार है और इसी का प्रतिबिंब है जो ये परिणाम मिला है हमें। ये इसी का प्रतिबिंब है कि अब हम विकास के रास्ते पे चल पड़े हैं और इन 5 सालों में हम वो करके दिखाएंगे जो इन लोगों ने 15 सालों में नहीं करके दिखाया है। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 रुपए आवेदन शुल्क देकर भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र लेने की प्रणाली का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नव वर्ष पर प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सौगात दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भवन अनुज्ञा प्रणाली का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किया। इसी के साथ ही हितग्राही या आवेदक घर बैठे 1 रुपए आवेदन शुल्क जमा करके 1 क्लिक पर भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए इस प्रणाली के तहत आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भवन मानचित्र का परीक्षण मानव हस्तक्षेप रहित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। मानचित्र और दस्तावेज सही पाए जाने पर तुरंत भवन अनुज्ञा हितग्राही को प्राप्त हो जाएगा। शुभारंभ अवसर पर मुख्य रूप से नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, अधीक्षण अभियंता UK धलेंद्र, भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख और जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। टंकी मरुदा मुख्य मार्ग में 4 लेन सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। 4 लेन निर्माण कार्य में 100 से ज्यादा व्यापारी प्रभावित हुए हैं। प्रभावित व्यापारियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि कोरोना काल में आर्थिक क्षति बहुत पहुंची थी और अब ये समस्या आन पड़ी है। व्यापारियों ने क्षेत्रीय विधायक से व्यवस्थापन की मांग की है। वहीं विधायक द्वारा आश्वासन दिए जाने की जानकारी व्यापारियों ने दी है। लगभग 100 से 150 दुकानें प्रभावित हो रही है, जो 24 तरह हो रही है इसमें, और कुछ दुकानें तो ऐसे ही कि उनकी पूरी दुकानें चली जा रही है। व्यापारी संघ के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र के विधायक माननीय ताम्रध्वज साहू से मुलाकात किए थे। उन्होंने कहा था कि आप लोगों के द्वारा कोई जगह चयन कर लीजिए, हम उस जगह पर आप लोगों को व्यवस्थापन देंगे।
कोरोना काल में सारे व्यापारियों की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी और सारे के सारे लोग रोड पे आने की स्थिति आ गई है और आज फिर दोबारा रोड की चौड़ीकरण की स्थिति में सारे व्यापारी फिर उस चपेट में आ गए और व्यापार अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा दें और उनको व्यवस्थापन दें। व्यापारी संघ विरोध करेगी उस चीज़ के लिए, अपनी मांग को पूरा करने के लिए। मेरा तो 4 लाइन के चक्कर में टूटी है और करीब 80% टूटी है और मैं यार कैसे भी करके चला रहा था। लॉकडाउन में 2 साल का चला ही नहीं दुकानदारी, लॉकडाउन चला ही नहीं, पूरी तरह से कर्जे में डूब गया हूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरकार से उम्मीद करता हूँ कि मेरा कहीं पर रोजी रोटी का व्यवस्थापन कर दिया जाए। कुलदीप निषाद। मानव सेवा करके नया साल एवं सेवा कार्य के 6वें वर्ष के प्रवास का किया गया स्वागत। जिले में मानव सेवा, दिव्यांग सेवा, गौ सेवा करके किया गया स्वागत। समाजवादी विचारधारा का जन्म ही समाज के निराश्रित एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी वह सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए हुआ है। उनसे अभी तक वह अछूता रहा है। एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता का एकमात्र धर्म मानवता व सेवा होता है। इन्हीं बातों को आत्मसात करते हुए जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग द्वारा 5 साल पूर्व 1 जनवरी 2017 से अनवरत प्रतिदिन गरीब, असहाय, अनाथ एवं विकलांग जनों को निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 100 से 150 लोगों को दुर्ग रेलवे स्टेशन में रात 8 बजे भोजन कराया जाता रहा है। गौरतलब है कि शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, एकमात्र यही उद्देश्य को लेकर विगत 5 सालों से जन समर्पण सेवा संस्था कार्य कर रही है। उसी सोच एवं उद्देश्य में संस्था द्वारा प्रतिदिन दुर्ग शहर के विभिन्न स्थानों में जाकर गरीब, असहाय, विकलांग जरूरतमंदों को खोजकर रात में भोजन दिया जा रहा है। साथ ही साथ जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता की वस्तु निःशुल्क वितरित की जा रही है। जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा दुर्ग के सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राथमिक शाला में अध्ययनरत जरूरतमंद बच्चों को कॉपी, पेन, बिस्किट का वितरण किया गया एवं स्कूली बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करके अपने इस नव वर्ष की मानव सेवा के कार्यक्रम प्रारंभ किया। कार्यक्रम में लगभग 250 बच्चों को जरूरत की सामग्री का वितरण किया गया। वहीं संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा बंटी ने बताया कि दोपहर 12 बजे से ग्राम खेदामारा जामुल की शासकीय मिडिल स्कूल जाकर वहां अध्ययनरत 86 स्कूली बच्चों को चरण पादुका, कॉपी, पेन, बिस्किट, पेंसिल का वितरण किया गया। वहीं संस्था के शिशु शुक्ला ने बताया कि 1 जनवरी 2022 को संस्था द्वारा किए जा रहे मानव सेवा कार्य को 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शाम 4 बजे 5 दिव्यांग जनों को ट्राइसिकल वितरण किया गया। ट्राइसिकल विश्व विख्यात कथावाचक भागवत भूषण परम आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा के हाथों किया गया। इस संबंध में संस्था के बंटी शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग, जो कि विगत 5 वर्षों से जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन, विकलांगजनों को ट्राइसिकल वितरण करते आ रही है। संस्था का 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 1 जनवरी और 2 जनवरी 2022 को विभिन्न सामाजिक सेवा के कार्य किए गए, जिसमें दुर्ग जिले के विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत स्कूली बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को कापी, पेन, पुस्तक और चरण पादुका का वितरण किया गया। इसके साथ साथ दुर्ग वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम सभी स्थानों पर जरूरतमंदों को जा करके उनके जरूरत की सामग्री का वितरण भी संस्था द्वारा किया गया। 1 जनवरी 2022 को संस्था का 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 5 विकलांगजनों को ट्राइसिकल वितरण की गई, जो कि दुर्ग पधारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी के हाथों से साइकिल का वितरण दिव्यांगजनों को किया गया। जन समर्पण सेवा संस्था का एकमात्र उद्देश्य कोई भूखा ना सोए और शहर पर जरूरतमंदों को हर वह जरूरत की सामग्री उपलब्ध हो सके जिनकी उनको जरूरत है। मानव सेवा पर निरंतर कार्य करती जन समर्पण सेवा संस्था सभी से आग्रह करती है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, इस ओर सभी प्रयास करें। मैं योगेंद्र कुमार शर्मा बंटी, अध्यक्ष जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग। न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 7 हाई स्कूल मैदान में धार्मिक आयोजन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ, लेकिन आयोजन के बाद हाई स्कूल के मैदान का हाल काफी बेहाल हो गया। रोजाना मॉर्निंग वॉक और खेल प्रेमियों को इस ग्राउंड में देखा जा सकता है, लेकिन आयोजन के बाद हाई स्कूल मैदान में इतनी गंदगी पसरी हुई है
इसे खुद आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। बहरहाल आयोजन स्वाभाविक है, लेकिन बीएसपी और निगम का सुस्त रवैया ये भी आम बात है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।